हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की हिंदी किताब का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अरमान। अरमान शब्द का अर्थ है कि लालसा। लालसा हो गया किसी चीज़ को, जैसे किसी चीज़ को खाने की, करने की, या किसी कपड़ों की पहनने की, या कहीं घूमने जाने की जो चाहत है उसको बोलते हैं लालसा। मतलब किसी को पार्क में झूला झूलना पसंद है, किसी को आइसक्रीम खाना पसंद है, वो होती है लालसा। तो बच्चों, इस कविता के लेखक हैं हमारे राम नरेश त्रिपाठी जी। अब राम नरेश त्रिपाठी कौन है? तो बच्चों, राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च सन 1889 को हुआ था और उनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 को हुई थी। तो बच्चों चलिए अब कविता पर आते हैं, जिसका नाम है अरमान। तो बच्चों चलिए आते हैं कविता पर। है शौक़ यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो हमारे कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी, वो इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि है शौक़ यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। ये कहना चाह रहे हैं जो हमारे अंदर शौक़ है, कुछ करने का चाह है, वो हम करके दिखलाएंगे। वे बोलना ही चाह रहे हैं कि है शौक़ यही, अरमान यही, मतलब जो शौक़ है, जो हमारी लालसा है, हम कुछ ऐसा करके दिखलाएंगे कि मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। अब मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे, इसका अर्थ ये हुआ कि जो जन्म लेता है वो एक दिन उसकी मृत्यु भी होती है। तो मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। तो राम नरेश त्रिपाठी जी को यह कहना चाह रहे हैं कि मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। अब वो ऐसा क्यों भाई कर रहे हैं? तो वे बोल रहे हैं कि है शौक़ यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। वे कहना चाह रहे हैं कि हमारे दिल में कुछ शौक़ है, यह लालसा है कि हम कुछ ऐसा काम करें कि इस दुनिया में जो भी आता है वो मरता ही है, बट कुछ हम ऐसा काम करें कि अमरों में नाम लिखाएंगे। तो मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। वे क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं, अब जैसे कि बहुत सारे हमारे देश में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, जो कुछ ऐसा करके दिखलाए हैं, जो अपना अमर में नाम लिखा चुके हैं। सो इसी प्रकार कवि जो कहना चाहता है कि हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि हम भी अपना अमरों में नाम लिखा लेंगे। अब सबसे बड़ा इसका उदाहरण ये है कि लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी को आपको जानते ही होंगे आप लोग। वे बहुत गरीब परिवार के थे। वे अपने मेहनत के दम पर ऐसा काम किए और वे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो बच्चों, हम कविता के अपने दूसरे छोर पर आते हैं। अब इसमें कवि ये बोल रहे हैं कि जो लोग भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। अब भाई ऐसा कवि क्यों कह रहे हैं? तो कवि इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग भिखारी हैं, जो निर्धन हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिन पर न किसी की छाया है, मतलब जो इसको पास पैसा नहीं है तो वो तो बेसहारा ही होंगे, जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है,
जिसके पास पैसा नहीं है तो उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब होगी। तो वे ऐसा बोल रहे हैं कि जो लोग भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हमको उनको गले लगाना है, हमको उनको सुखी बनाएंगे। तो कभी यही कह रहे हैं कि जो लोग भिखारी हैं, जिन पर न किसी का है, जो लोग गरीब हैं, जो लोग निर्धन हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, हम उनको गले लगाएंगे। हम उनको गले लगाएंगे का मतलब यह हुआ कि हम उनकी मदद करेंगे। जो निर्धन है, जिसके पास पैसा नहीं है, हम उनको पैसे से मदद करेंगे और हम उनकी मदद करेंगे तो वे सुखी होंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। यही हुआ। तो इसका यही सिंपल सा इसका अर्थ हुआ कि जो लोग भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। मतलब यही हुआ कि जो लोग गरीब हैं, जिन पर न किसी की छाया है, मतलब जो लोग निर्धन हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, हम उनको पैसे से मदद करेंगे और हम उनको सुखी बनाएंगे। मतलब जो वे गरीब हैं तो हम उनको मदद करेंगे कि वे अपने उस लायक हों और वे काम कर सकें, वे उनका एक लेवल उठाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। तो तीसरे पे हम लोग आते हैं। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। बच्चों, इसका ये अर्थ हुआ कि जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं। भाई, जो कवि हैं, जो हमारे कविता के लेखक हैं, भाई ऐसा वे क्यों कह रहे हैं? तो कुछ लोग ऐसे प्रवृत्ति के बच्चों होते हैं, जो लोग मतलब कि आप उन्हें किसी भी काम करने के लिए उनको बोलोगे तो वो बोलेंगे कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, उनके बुझे दिमागों में, मतलब कि वे अपने दिमाग में ये बात बैठा चुके रहते हैं, वे मान लेते हैं कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। कवि ये कह रहे हैं कि हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। मतलब जो नेगेटिविटी उनके दिमाग के अंदर है, जो वो मान के बैठे हुए हैं कि मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, हम उनकी सोच को बदलेंगे। हम उनके दिमाग में जो सोच है वो हम उनको बदलेंगे, उनकी सोच को, और फिर से एक उत्साह जगाएंगे। मतलब पॉजिटिविटी के तरफ हम लोग ले जाएंगे, हम लोग पॉजिटिविटी के तरफ उनको ले जाएंगे, जिससे वे अच्छा कुछ कर सकें। तो बच्चों, कवि ये कहना चाह रहे हैं कि रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। भाई, ये कवि जो हैं कहना चाह रहे हैं कविता के माध्यम से कि रोको मत, आगे बढ़ने दो। मतलब रोकिए मत उसको, जो वो काम करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। वे आज़ादी के दीवाने हैं, वो देशभक्ति के प्रति दीवाने हो चुके हैं। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। वे देशभक्ति में इतने मगन हो चुके हैं, वे अपनी भारत माता में की सेवा करना चाहते हैं और अपना सर्वस्व लगाना चाहते हैं, सब कुछ लगा देना चाहते हैं। वो मतलब कि तन मन धन से सेवा करना चाहते हैं। इसलिए बोल रहा है कि हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। और कविता के छोर में आखिरी में राम नरेश त्रिपाठी जी ये कहना चाहते हैं कि हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। तो जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वे कहना चाह रहे हैं कि हम उन वीरों के बच्चे हैं, जो पूर्वज हैं, जैसे हमारे महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, और भी हमारे देश में ऐसे वीर जन्म ले चुके हैं। तो वे बोल रहे हैं कि हम उन वीरों के बच्चे हैं और धुन के पक्के सच्चे हैं। धुन के पक्के, धुन का अर्थ ये हुआ कि एकदम
मन में दृढ़ निश्चय कर लेना कि नहीं, ये काम मुझे करना है। जैसे आप लोग कभी कभी ज़िद करते हो, मन में ये बैठा लेते हो कि नहीं, मुझे जैसे कि साइकिल सीखनी है तो सीखनी है, मुझे ये काम करना है तो करना है। तो कवि जो यही बोल रहा है, जो धुन के पक्के सच्चे हैं हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। मतलब कुछ हम ऐसा काम करेंगे कि दूसरों को उन पर गर्व हो, हम जग में नाम कमाएंगे और उनका नाम सब लेगा। जैसे कि आप भी कुछ आप काम करते हैं तो आपके मम्मी आपके पापा का जो आप ऐसा काम करते हो वे प्राउड फील करते हैं, उनको गर्व होता है आप पर। वे बोल रहा है हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। तो बच्चों, अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।